नमस्कार। चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं। देखिए ये पाम जो है ना, ये एक फ़ॉरेन में रहने वाली लेडी का है और काफ़ी बुजुर्ग हैं ये। और इनका मैं पाम का एनालिसिस करने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इनके हथेली में आप फर्स्ट नज़र में जब देखेंगे तो बहुत सारी लाइन दिखती हैं, है ना। तो एकदम से मैं बारीक तरीके से एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हथेली का मैं शेप देखूंगी, क्योंकि आपका कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं है जिसे मैं पहले आपको बताती, तो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपका एनालिसिस करूंगी। तो सबसे पहले आपकी हथेली की कलर, जो दूसरे पिक में मैंने देखा है, पिंक कलर है, जो कि अच्छे धन को बताता है। रेखाएं आपकी गहरी गहरी है, जो कि थोड़ी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। अब चलिए आपकी हथेली का शेप देखिए। हथेली का शेप आप देखेंगे तो बिल्कुल स्क्वायरी शेप में है हथेली। देखिए इस प्रकार से स्क्वायरी शेप में, और जो कि सबसे अच्छी हथेली बोली जाती है स्क्वायरी हथेली को। और इसलिए अच्छी हथेली बोली जाती है क्योंकि इसमें तीनों जोन डेवलप होता है। देखिए ये हो गया आपका फिजिकली स्ट्रेंथ का, क्योंकि यहाँ पे शुक्र है और यहाँ पे चंद्र है। उसके बाद ये हो गया बीच, जो कि मंगल है, मंगल का एरिया, राहु का एरिया, लॉजिक पावर, तर्क वितर्क। और ये हो गया आपका मेंटली पावर, क्योंकि यहीं पे आपका सूर्य है, यहीं पे आपका शनि है, यहीं पे आपका बुध है, यहीं पे आपका गुरु है। यानी कि तीनों जोन बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप होना। तो इट मीन्स हमेशा कोई भी काम ये करते होंगे तो लॉजिक के साथ मेंटली और फिजिकली वर्क में कभी भी ये कतराते नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप पाम देखेंगे, उसके बाद आप फिंगर देखेंगे, तो फिंगर आपकी छोटी है पाम के कंपैरिजन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी के अंडर में काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। दूसरी चीज, कोई भी डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता है, क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। अब देखिए आपका थंब अच्छा है, माइंड लाइन अच्छी है। अगर आप क्विक डिसीजन लेते हैं तो अच्छा ही डिसीजन लेते होंगे, उसमें आपको नुकसान या फिर किसी तरह की कोई भी नुकसान नहीं होती होगी। वहीं पे अगर आपके अंगूठा छोटा और माइंड लाइन छोटी हो जाती तो फिर अगर आप क्विक डिसीजन लिया तो आप कहीं ना कहीं फंसने वाला काम किया। ये नहीं है, जो भी डिसीजन लेते हैं उसको आगे बहुत अच्छे से निभाते हैं और निकलते हैं उस डिसीजन से, और उसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, फिंगर छोटी होने की वजह से। और सारी फिंगर पे खड़ी लाइनें होने का मतलब होता है मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर। और पोरबा देखें तो एकदम से डेवलप, तो स्पष्टवादी इंसान, जो भी बोलना है मुंह पे बोलना है, साफ साफ बोलना है, और एकदम से दिल में ज़्यादा सोच समझ के नहीं बोलना है। अगर आपके अंदर खुशी है तो एकदम जाहिर करना है, गम है तो वो भी जाहिर हो जाता है। ये चीज़ हुआ। देखिए फिंगर के बीच में ये गैप आपको इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है, बिल्कुल स्वतंत्र ख्याल में रहना, किसी के अंडर में नहीं रहना। उसके बाद आप ये देखते हैं, ये तीनों फिंगर एक तरफ, ये फिंगर अलग थलग, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने कुल में, अपने आप एक तरह से खानदान में बिल्कुल हट के काम करेंगे। जो काम आप करेंगे आपके पीछे कोई भी जनरेशन वो काम नहीं किया हो, भले उनमें वो गुण हो बट उसको एक्सप्लोर नहीं किया हो, ठीक है। ये मतलब हो गया इसका। अब देखिए सेटिंग इस प्रकार से है। अगर फिंगर की सेटिंग इस तरह से अप ही जाता हो तो इसका मतलब होता है लाइफ में आपने थोड़ी मुश्किल परेशानी देखी होगी, बट ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको भगवान ने दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है इन लोगों को, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो जो कि आप में है, ये हो गया। अब देखिए आप अगर पोरवा देखते होंगे आपके हथेली में, ये देखिए ये पोरवा छोटा है देन आपका ये पोरवा। तो देखिए आदर्शवादी हैं, परंपरा को मानने वाले हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, हर चीज़ है, बट कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करते हैं, बट कम करते हैं कोई भी चीज़ के प्रति तर्क वितर्क। जैसे कि आपकी हथेली में क्विक डिसीजन लेना है तो तुरंत किया, फटाफट डिसीजन ले लिया, ठीक है। इस चीज़ को दिखाता है। तर्क वितर्क करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर कोई काम अगर कर रहे हैं तो अगर डिसीजन ले लिए वो अलग बात है। ये यहाँ से देख रहे हैं कि आपने डिसीजन बहुत अच्छा से लिया, सोच समझ के लिया। अगर जो काम को आप शुरू कर दिया उस काम को अच्छे से आप करते हैं। आईक्यू काफ़ी अच्छी होती है इन लोगों की, काफ़ी ज़्यादा आईक्यू, स्टेबिलिटी होती है, और कोई भी काम को सिस्टमेटिक ढंग से करना इन्हें पसंद आता है और सिस्टमेटिक ढंग से ही करते हैं। और अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को ये लोग जाहिर नहीं करते हैं। अब आइए फिंगर पे वन बाय वन। सबसे पहले आपके गुरु की फिंगर लंबी है, सूर्य की फिंगर अच्छी है। तो गुरु की फिंगर लंबी और सूर्य की फिंगर आपकी अच्छी है,
तो इसका मतलब ये हुआ, और गुरु की फिंगर ज़्यादा लंबी है सूर्य के फिंगर के कंपैरिजन, तो इसका मतलब आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। किसी भी टीम की लीडर टीम को बहुत अच्छे से लीड करने वाले हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में गजब की है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है। दाम्पत्य सुख, परिवार का सुख, संतान का सुख आपको बहुत अच्छे से मिला होगा। हाँ, आपका मैंने कुंडली रीड किया है, इससे थोड़ा पता चला आपको भले संतान होने में लेट हो, या फिर किसी वजह से किसी तरह से अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा हो, वो अदर रीजन से आपको नहीं मिल रहा है, मंगल के प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ आपका मंगल प्रॉब्लम कर रहा है, शनि प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से। बट आपके गुरु से कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है, आपका गुरु काफ़ी अच्छा है। तो गुरु अच्छा होने से आध्यात्मिक है, बिल्कुल दान पुण्य करने वाले, क्योंकि रिंग ऑफ सोलोमन भी आपके हथेली में, जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो मैं बताऊँगी, आपका बहुत ये अच्छा है। गुरु अच्छा होने की वजह से गुरु की सारी गुणों की प्रधानता है। अच्छे आध्यात्मिक हैं आप, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, लाइफ में एम्बिशियस हैं, विल पावर बहुत अच्छा है। आइए आप शनि की फिंगर आपकी बहुत अच्छी है, सेटिंग भी अप है, तो इट मीन शनि की गुणों की प्रधानता है। डिसिप्लिन आप में बहुत अच्छा है, एकांत हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे गंभीर होना गंभीर भी होते हैं, और एक डिसिप्लिन में कोई भी काम को सीरियस तरीके से भी करने की प्रवृत्ति आप में। अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है आपको। सूर्य की फिंगर छोटी जरूर है, तो देखिए सूर्य की फिंगर जब छोटी हो जाती है ना, तो कहीं ना क्रिएटिव टैलेंट थोड़े कम हो जाते हैं, है ना, कोई भी चीज़ को लेके क्रिएशन कम हो जाता है, नेम फेम नहीं मिल पाता है। आपने काम बहुत किया, आप लीडर भी बहुत है, लेकिन काम आपने किया लेकिन क्रेडिट किसी और ने ले गया, है ना। जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट एक्चुअल में आपको नहीं मिल पाता है। सूर्य की फिंगर अगर छोटी हो जाए तो मान सम्मान में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पिता के साथ संबंध अनबन रहता है बस। अब आपकी बुध की फिंगर भी छोटी है, लेकिन आपका क्या है ना, सूर्य की फिंगर के पोरवा बहुत बड़े हैं। तो देखिए जब ये पोरवा और ये पोरवा बड़ा हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं, मैंने अभी बोला क्रिएटिविटी कम है, लेकिन आपको पहचान नाम आपको अपने क्रिएटिविटी से ही मिलेगा, चाहे आप में कम हो, जो ही हो उसी वजह से होगा। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिल गया होगा, क्योंकि आपका एज काफ़ी हो चुका है अभी, तो आपको मिल चुका होगा, और थोड़ा लेट मिला होगा। बुध की फिंगर आपकी छोटी है, बुध की फिंगर छोटी है, तो कहने का मतलब क्या, बुध की फिंगर अगर छोटी हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक नेचर हो जाता है व्यक्ति को, कोई बात खुल के सामने नहीं रखना। अंदर में बहुत रहता होगा, लेकिन इतना आप सोचते होंगे, इतना सोच समझ के कोई काम को करते होंगे, तो अपने बातों को रखना, सामने रखना, एक तरह से वो नहीं हो पाता होगा, खुल के कोई बात को सामने नहीं रख पाते होंगे। एक तरह से लापरवाह नेचर, एक तरह से पैसे हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, तो उसको अच्छे से संभाल के आप नहीं रख पाते होंगे, कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, तो बुध की फिंगर आपकी छोटी जरूर है, तो ये कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये नहीं कि आप बोल नहीं पाते होंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहता हो, हाँ, लेकिन आप जैसे आप किसी मीटिंग में गए, आप बहुत कुछ सोच के जाते होंगे ना, मुझे ये बोलना है, मुझे अपना पॉइंट रखना है, बट क्या है ना, नहीं रख पाते होंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी एक तरह से मैं बोल सकती हूँ इन शॉर्ट। अब देखिए थंब, यहाँ से तो दिख गया कॉन्फिडेंस का कमी, यानी कि वाक्य के थ्रू उसको आप नहीं जाहिर कर पाते हैं अपने वाणी के थ्रू, लेकिन आप देखिए इसको, ये आपका कितना अच्छा है। थंब जब इतना अच्छा हो जाए तो डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है, डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, जहाँ तक जो सोचता है वो करता है। आइडियाज़ आपके पास में होते होंगे बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ आइडियाज़ होने के कारण, और उसको इम्प्लीमेंट भी आप बहुत अच्छे से करते होंगे। ठीक है, और देखिए ये आपका झुका हुआ है थंब, मैंने कुछ पिक में देखा है थंब झुका हुआ है, तो एडजस्टेबल नेचर को और कार्यों के प्रति जिद और जुनून होता है, और ऐसे जातक सबसे अच्छे कहे जाते हैं जिनका ये कर्व लिए हुए हो थंब का ऊपरी पोरवा, तो ये बहुत अच्छा साइन है। बुद्धा आइज भी है आपके हथेली में, जो कि सिक्स सेंस को एक्टिव करता है, और एक मल्टीमिलियर साइन में ये साइन को भी बोला जाता है। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं आपके। उसके बाद देखिए ये जो है ये बहुत अच्छा है आपका, और इससे होता है ना, तर्क वितर्क करते हैं बहुत अच्छी तरीके से करके उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। विल पावर बहुत अच्छा है आपका, अंगूठा थंब काफ़ी अच्छा है आपका, और जिद्दी स्वभाव को भी बताता है। चलिए ये तो हो गए फिंगर। अब आइए आपके माउंट, सबसे पहले आपके गुरु के माउंट। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जन्म आपका कुछ भी हो, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आपके हाथ को देख के और आपके कुंडली,
आपने बहुत अच्छा कुछ कर्म किया है जिस वजह से आपको इस जन्म में मोक्ष होती है ना, मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि एक तो आपका गुरु 12th हाउस में बैठा हुआ है कुंडली में, प्लस आपके हथेली में इतना स्ट्रॉन्ग रिंग ऑफ सोलोमन, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी एक सुंदर सा बुद्धा आइज, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्राइंगल, प्लस गुरु की फिंगर भी आपकी लॉन्ग है। ये सारे आपको आध्यात्मिक धार्मिक बताता है, बहुत अच्छे कर्म करने वाले बताता है। दूसरी चीज, इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होना, आपको हर एक वो सामने वाले आदमी के बारे में पता चल जाता होगा कि वो कैसा है, भले वो कितना भी बनावटी अपना रूप लेके सामने आता होगा, लेकिन आप उसके अंदर तक जान जाते होंगे। और कोई भी घटना दुर्घटना होने से पहले आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना, वो आपको जरूर आता होगा। ये साइन का मतलब यही हुआ। उसके बाद गुरु का एरिया अच्छा है तो गुरु के गुणों में कोई भी कमी नहीं होगी। दाम्पत्य परिवार सब सुख आपको अच्छे से मिलता होगा, संतान का सुख, हर सुख। उसके बाद देखिए इस तरह से लाइनें हैं। और यहाँ पे वर्ग, वर्ग का साइन ये बताता है कि आपको समाज में बहुत अच्छा मान प्रतिष्ठा मिलेगा, घर वगैरह की कोई कमी नहीं होगी, समझाने की क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से पैसे की अर्निंग करेंगे। और बहुत अच्छा आप में टीचिंग स्किल जो होता है ना, जो कि सामने वाला को आप बहुत अच्छे से समझा पाते होंगे, काउंसलिंग बहुत अच्छे से करने वाले होंगे आप। देखिए शनि का दबा हुआ है एरिया भी अच्छा है, लेकिन आपका ग्रिडल ऑफ वीनस भी बन रहा है, आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। जब ग्रिडल ऑफ वीनस बनता है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, लग्जरी की लाइफ में कोई कमी नहीं होती, संपत्ति की तो कमी होती ही नहीं, संपत्ति की तो बात ही नहीं करना है आपके मैटर में, क्योंकि संपत्ति की कमी होती ही नहीं है। दूसरी चीज, मूड स्विंग होता होगा, और थोड़ा सा आपको ग्रिडल ऑफ वीनस है तो आपको पता ही होगा शुक्र की प्रधानता ज्यादा होती होगी, तो काम भावना वगैरह ज्यादा होते हैं ऐसे जातक में। उसके बाद देखिए इस तरह से लाइनें हैं, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बताता है, और सुंदर लाइनें हैं, खड़ी लाइनें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 तरीके से पैसे आपके घर में आते होंगे। हाँ, एक लाइन ऊपर की ओर गया है तो ये थोड़ा आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग को भरता है, लेकिन ज्यादा देर आपको निगेटिव नहीं रख पाता होगा, क्योंकि आप एक रिंग ऑफ सोलोमन है, इतना पॉजिटिव साइन है, तो ये चीज है। उसके बाद देखिए आपका सन माउंट, सन माउंट भी अच्छा है। सन माउंट पे एक चीज मुझे लग रहा है, देखिए एक तो इस तरह से यहाँ पे इसको मैं फीस का साइन भी मुझे लग रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस तो है ही। तो आप कोई भी काम करें तो बहुत ही सोच समझ के करें, किसी तरह का बदनामी ना आए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको इस तरह से यस की लाइन से ये फ्लैग का साइन बन रहा है, तो ये हुआ आपको अपना नाम बहुत बड़े लेवल में लहराना, अपना नाम बहुत बड़े लेवल में एक तरह से विख्यात होना। ठीक है, मैं आपको नहीं जानती हूँ आप कौन है, बट आपको वहाँ के लोग और बहुत लोग जानते होंगे। एक आपका पहचान अलग होगा, जिससे कि आप एक जाने जाते हो, एक पहचान क्रिएट करता है ये फ्लैग का साइन। और यहाँ पे यस वाली लाइन के साथ में तो नेम फेम दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं होगी आपको। ये लाइन भी आपको इस तरह का इंडिकेशन देता है, और इसी से एक ट्रायंगल है, तो मेंटली स्ट्रांग तो होंगे ही होंगे, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली इन लोगों को सुख मिलता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, शनि के माउंट पे ट्रायंगल भी है। देखिए आपका हाथ हर तरीके से बताता है, या तो आप बहुत बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक जगह से या आध्यात्मिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर खुद आप एक बहुत बड़े तांत्रिक हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़े एक तरह से मैं बोलूँ तो गुप्त विद्याओं में काफ़ी रुझान है आपका, बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को बता रहा है। उसके बाद आपका सूर्य भी काफ़ी अच्छा है, दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं। हाँ, भले आपको सफलता थोड़ी लेट मिली होगी क्योंकि फिंगर थोड़ी छोटी है, बट आपके माउंट इतने अच्छे हैं तो ये निगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। अब आइए बुध, देखिए बुध पे क्या है, इस तरह से लाइनें हैं जो कि आपको बता रहा है हार्ट लाइन से बुध लाइन पे, मतलब क्या कि आप इमोशनली किसी से जुड़े होंगे जहाँ से आपका प्रोग्रेस होना शुरू हुआ होगा, इस चीज़ को बता रहा है। और यहाँ पे एक सिंगल लाइन, अगर आपके बुध माउंट पे सिंगल लाइन हो तो ये सबसे अच्छा योग बोला जाता है। काफ़ी क्लेवर, काफ़ी चालाक, एक तरह से मैं बोलूँ तो काफ़ी एकदम से इंटेलिजेंट दिमाग के व्यक्ति होते हैं, तो ये आपका है। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग, अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग आप होंगे। हर एक विपरीत परिस्थिति में डटे रहना, साहसी भी होना, एक तरह से साहसी और धैर्यवान होना, इस चीज़ को दिखाता है। अब देखिए चंद्र माउंट, चंद्र माउंट पे बिग स्क्वायर का साइन बताता है आपको किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से ये साइन बचाएगा।
आपके लाइफ में कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, आपके बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, आपकी बहुत प्यारी चीज़ छिन जाए, लेकिन ये वर्ग साइन आपको हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहेगा, मन को शांत रखेगा। ये स्ट्रांग चंद्र होने की संभावना को बताता है। उसके बाद इस तरह से लाइनें हैं, ये लाइनें तो कुछ और ही कहती है, जब मैं इस लाइन पे आऊँगी तो मैं बताऊँगी। छोटी लाइनें मल्टीपल यात्रा को बताते हैं और ये दूर देश की यात्रा को बताते हैं। अगर आपका इस तरह से कोई भी देखा जाए तो ये हमेशा दूर देश और आपको यात्रा करना पसंद भी होगा, इस चीज़ को दिखा रहा है। केतु माउंट अच्छा है तो मंगल का बल और गुरु का ज्ञान, सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। देखिए यहाँ पे भी एक स्टार का साइन है शुक्र माउंट पे, तो ये आपके अंदर एक तरह से सेक्स इच्छा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ना, इस चीज़ को दिखा रहा है। और उसके बाद देखिए इस तरह से लाइनें हैं तो आपके बच्चे भी होंगे, ऑब्वियसली एक बच्चे तो होंगे ही होंगे आपके, भले आपकी कुंडली कुछ भी बोल रही हो, बट आपने भले एडॉप्ट किया हो या फिर किसी तरह से एक बच्चे आपके लाइफ में ज़रूर होंगे। एक से अधिक हो सकते हैं बट कम से कम एक तो होंगे ही होंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से लाइनें हैं और ये लाइनें आपको बताता है कि फैमिली की तरफ से चिंता, बट वो चिंता फालतू का है, आपको कुछ वो चिंता कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। फालतू का आप चिंता करते हो, उस चिंता से आपका कोई भी कुछ फ़र्क होना है नहीं। फैमिली वाले अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होना है, इस चीज़ को दिखा रहा है। और शुक्र माउंट अच्छा है आपका, तो खुद भी अट्रैक्टिव होंगे, आपके पार्टनर भी बहुत सपोर्टिव और अट्रैक्टिव होते हैं। चलिए अब आपकी लाइंस पे आते हैं। सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन आपकी शनि के माउंट से निकला हुआ है। शनि के माउंट से निकलने का मतलब होता है ये लोग इमोशनल थोड़ा कम होते हैं। जैसे इमोशनल कम होने का मतलब कि इनके लाइफ में प्रैक्टिकल बातों की जगह होती है। वो होते हैं ना, जैसे कि स्वप्न देखना, एकदम से स्वप्न की दुनिया में रहना, तो वो चीज़ नहीं होता है आपके लिए। प्रैक्टिकलिटी होती है सबसे बड़ी चीज़। कुछ दिख रहा है सामने तो उसी पे विश्वास करेंगे, अदरवाइज हमें सपना में देख के किसी चीज़ को विश्वास नहीं करना है। इस चीज़ को बताता है 45 के बाद आपकी हार्ट लाइन बहुत गहरी और फैल गई है, तो आपको अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखना। अब तो काफ़ी एज हो गया आपका, लेकिन आपको 45 के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी इस तरह से। और माता पिता का भी आप सेवा किए होंगे, थोड़ा फ्लर्टी नेचर को भी बताता है। और देखिए आपका हार्ट लाइन तो ये बता रहा है। माइंड लाइन देखिए बिल्कुल गुरु माउंट से, मतलब यहाँ से भी महत्वाकांक्षा की कोई कमी ना, और इतनी लॉन्ग माइंड लाइन, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखना। और ऐसे लोग ऑफिसर ग्रेड का जॉब करते हैं, क्योंकि डेस्क पे एक ही काम को पकड़ के करना, या फिर किसी तरह का गवर्नमेंट जॉब जो कि छूटता नहीं है, जिसको जिसमें कि बदलाव की संभावना बहुत कम होती है, उसी में हम लोग डीप जाते हैं। या फिर एक तरह से मैं बोल सकती हूँ किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, इस चीज़ को दिखाता है। तो आपका माइंड लाइन इसी प्रकार से है, और बहुत ही शार्प माइंड, बहुत ही अच्छा माइंड, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं माइंड लाइन में, तो मेंटली रूप से स्ट्रांग रहेंगे। अब आइए आपकी लाइफ लाइन। देखिए लाइफ लाइन आपकी इस तरह से निकली हुई है। लाइफ में आपको एम्बिशन इतना ज़्यादा है ना, एक्सपेक्टेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको है, ठीक है। तो लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, और क्या है ना, हल्की है। तो हल्की होने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आपको बचपन में भी रहा होगा, तबीयत खराब रहता होगा, बट लेकिन वो चीज़ आपको ज़्यादा नुकसान नहीं किया होगा, क्योंकि ये मंगल रेखा बिल्कुल एकदम लास्ट तक गया हुआ है ना। तो ये मंगल रेखा बताता है आपको हर निगेटिव लाइफ पे आने वाले, आपके फिजिकली रूप से लाइफ पे किसी तरह की नेगेटिविटी आती है तो ये मंगल रेखा उससे हमेशा आपको सुरक्षा किया होगा। और आपको उम्र 22 के अराउंड से ही लोगों का साथ मिलना शुरू हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, ये देखिए बुध लाइन, ये जो बुध लाइन है ना, यहाँ से निकला हुआ है इस तरह से। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये लाइन, ये एज हो गया आपके 70 के अराउंड का। इस एज में आपको सडन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ पे ज़रूर आएगी, क्योंकि लाइफ लाइन को काट के ये लाइन गई है ना। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, यहाँ पे आपको सडन एकदम से आना एकदम लाइफ में। इसका मतलब देखिए, ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लाइफ आपकी ख़त्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मेजर प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फिर लाइफ लाइन है तो लाइफ अच्छी रहेगी। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी तरह का दुर्घटना हो गया, या फिर किसी तरह का ऑपरेशन हो गया, इस प्रकार से कुछ फिजिकली रूप से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन से एक लाइन निकला हुआ है, ये आप जब 50 के अराउंड होंगे, 40 के अराउंड होंगे, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कुछ प्रोग्रेस किया है, आपने बहुत अच्छा कुछ किया है लाइफ में, अचीव होगा। अब देखिए आपके हाथ में सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मुझे दिखा, ये लाइन। और हाँ एक चीज़, लाइफ लाइन आपकी बिल्कुल चंद्र माउंट पे गई है, तो ये आपको अपने जन्म से दूर सेटल कराता है। ये हमेशा आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर रखेगा, और फॉरेन वगैरह का बहुत ज़्यादा योग बताता है, अपने विदेशों से रहना, विदेशों में जाना, बसना, इस चीज़ को दिखाता है। अब देखिए ये लाइन जो है मून लक लाइन, ये लाइन आपकी बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, और ओल्ड एज तक गई हुई है। और यहाँ पे देखिए 52 के अराउंड आपको प्रॉब्लम लाइफ में थोड़ी बहुत हुई होगी या होगी, तो 52 के अराउंड आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके बाद फिर ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मून लक लाइन आपको आफ्टर मैरिज सक्सेस मिला होगा, जीवन साथी का काफ़ी ज़्यादा सहायता सहयोग मिला होगा, लाइफ में आपको मिल रहा होगा अभी भी, और अपोजिट जेंडर से आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलता होगा और आगे भी मिलेगा आपको। और ये मून लक लाइन आपको क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस देगा। जनता का सपोर्ट, और जनता के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जनता का काफ़ी सपोर्ट आपको लाइफ में मिलता होगा, पब्लिक का सपोर्ट, दूसरे लोगों का काफ़ी सपोर्ट लाइफ में आपको मिलता होगा और मिला भी होगा। और सिस्टर का भी सपोर्ट आपको लाइफ में अच्छा मिला होगा, क्योंकि ये लाइन भी है, ये भी सिस्टर के सपोर्ट को ही बताता है, तो इस तरह से है। और उसके बाद ये लाइन, ये तो लाइन चाणक्य बुद्धि ही, ऐसे जातक को पता है कि किस तरह से योजनाएं बनाना है, किस तरह से प्लानिंग करना है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ लाइन होनी चाहिए। ये आपका ये जो स्ट्रांग है बुध लाइन, ये आपके शार्प माइंड को, अच्छे माइंड को बताता है, और बहुत अच्छी कोई चीज़ प्लानिंग के साथ करने की, योजना बनाना, चाणक्य की बुद्धि बोली जाती है। अगर ये लाइन होना जिसके हाथ में, तो उसे चाणक्य बुद्धि उसके पास ही होती है। चाणक्य बुद्धि, किस तरह से बुद्धि को अप्लाई करना है। ओवरऑल आपके हाथ में जो सबसे अच्छा साइन मुझे दिखा, सबसे पहली बात एक बुद्धा आइज, स्ट्रॉन्ग थंब, उसके बाद रिंग ऑफ सोलोमन, इस पे बर्ग ट्राइंगल, उसके बाद आपको यहाँ पे बर्ग ट्राइंगल, ये आपको बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं से बचाया होगा लाइफ में। यहाँ पे शनि पे बर्ग, उसके बाद फिश का साइन, फ्लैग का साइन, सिंगल लाइन, इतनी सुंदर मून लक लाइन, और स्टार का भी साइन अच्छा ही होता है, बट थोड़ा सा कैरेक्टर को लेकर प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फिर इतना सुंदर मंगल लाइन और एफर्ट लाइन, मतलब इतना सुंदर हथेली, कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं कोई। हाँ, फिजिकली रूप से आप थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो वो तो अब लाइफ स्टाइल ही हो गया है, तो वो प्रॉब्लम तो होती रहेगी, ठीक है। बाकी आपकी हथेली काफ़ी अच्छी, आपने बहुत अच्छे कर्म करने वाली एक तरह से हथेली मैं बोल सकती हूँ उसको। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं या फिर कुछ सवाल रह गया तो आप मेरे से पूछ सकते हो।